और लोकसभा के चुनावी इम्तिहान में पूरे नंबरों के साथ पास हुए अखिलेश यादव पुराने रिजल्ट को पूरी तरह से कवर कर चुके हैं, क्योंकि 3 से सीधे 37 पर पहुंच गए हैं। और ये सब कुछ आसान नहीं था। इस चुनाव की जितनी भी तस्वीर आपने देखी, उन सब में सबसे अहम और बड़ा फैक्टर अखिलेश की रणनीति है, चाहे वो बार बार टिकट बदलना हो या फिर पीडीए फॉर्मूले पर कायम रहना हो, जिस पर यूपी की जनता ने भी मुहर लगा दी है। इसी पर आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। आज यूपी में हर जुबान पर एक ही नाम, एक ही शख्स गूंज रहा है, अखिलेश, अखिलेश, अखिलेश। इस कहानी में एक और सबसे बड़ा फैक्टर है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में जिस नारे के सहारे साइकिल को रफ्तार दी, वो साइकिल बुलेट ट्रेन की स्पीड से फर्राटे भरने लगी। और खासकर उत्तर प्रदेश की जनता का धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने नई आस के साथ, नई उम्मीद के साथ और सकारात्मक राजनीति का समर्थन किया है। अखिलेश बोलते रहे, परिणाम उलट आने वाले हैं। कॉन्फिडेंस इतना कि सिर्फ काशी सीट को चुनौती मानते रहे। लेकिन जब काउंटिंग शुरू हुई तो पहले राउंड से ही समाजवादी ग्राउंड में जश्न मनने लगा। जनता ने, खासकर उत्तर प्रदेश की जनता ने लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए और आरक्षण को बचाने के लिए वोट दिया है। अखिलेश यादव न सिर्फ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को 3 से 37 पर पहुंचाए, बल्कि उनकी बदौलत मुलायम परिवार का एक एक चेहरा बम्पर नंबर से विजयी हो गया। खुद कन्नौज में अखिलेश यादव 1,70,922 वोट से जीते। मैनपुरी में डिम्पल यादव 2,21,639 वोट से जीती। आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव 1,61,035 वोट से जीते। फिरोजाबाद में अक्षय यादव 89,312 वोट से जीते और बदायूं में आदित्य यादव 34,991 वोट से जीते। जीत मिली, कैसे देखते हैं आप? नेताजी ने जो रास्ता दिखाया तो उसी रास्ते पे चल रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि इसी रास्ते पे चल करके जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, जिन्होंने समाज को बांटने का काम किया या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान को ठेस पहुंचाने की कोशिश की, उनको हराने का काम लगातार। अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में जो जो रणनीति बनाई, उस पर यूपी की जनता ने भरोसा जताया। पीडीए के नाम पैगाम पर मुहर लगी। बार बार टिकट बदलने की रणनीति काम आई। स्थानीय मुद्दों को उठाना सफल रहा। रोजगार के नाम वोट मांगने की कोशिश काम आई। अग्निवीर योजना को खत्म करने का वादा सफल रहा। इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि न केवल सरकारी नौकरियां दी जाएंगी, आरक्षण के तहत आपको हक और सम्मान मिलेगा और अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। महंगाई बढ़ा दी, बताओ महंगाई कहां पहुंचा दी? जो चीजें महंगी हुई वो हम और आप जानते हैं। चाहे जो भी जरूरत की चीज हो, सब महंगी हो गई। डीजल, पेट्रोल, खाद, डीएपी सब महंगा हो गया। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी का कद सबसे बड़ा हो चुका है, क्योंकि पहली बार समाजवादी पार्टी इतने मार्जिन से उत्तर प्रदेश में लाल झंडा लहराई। और जो परिणाम सामने आए हैं, उसके बाद अब अखिलेश यादव यूपी की जनता का अभिवादन कर रहे हैं। समाजवादियों को मौका दिया है उनकी सेवा करने के लिए। मैं उन्हें भरोसा दिलाता हूं कि जो कन्नौज में विकास की गति समाजवादियों ने दी थी, उस गति को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। देश के पैमाने पर जनता ने जो संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए जो समर्थन दिया है, मैं उसके लिए जनता का बहुत बहुत आभार। लोकसभा के चुनावी इम्तिहान में फुल डिक्टेंशन के साथ पास हुए अखिलेश यादव के पुराने रिजल्ट पूरी तरह से कवर हो चुके हैं, क्योंकि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। और ये फिल्मी डायलॉग अखिलेश यादव पर फिलहाल फिट बैठता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।